अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। नेक्स्ट आपने करना क्या है, असल में ये क्लियर नहीं हो रहा कि अर्निंग इससे कैसे होगी, हमने इसे डील कैसे करना है। मतलब हमने साइट्स तो फाइंड कर ली हैं, अब हमने आगे क्या करना है। तो लेट आपने साइट्स फाइंड कर ली हुई हैं, ठीक है। और ये साइट है, मैंने ये साइट ओपन की है, मैंने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, लेट रियलिटी पेपर मैंने साइट ओपन की है। इसका कॉन्टैक्टस, इसके कॉन्टैक्टस में जाऊंगी एंड कॉन्टैक्टस में मैं क्यों जाऊंगी, मैंने इनसे बात करनी है। तो कोई कॉन्टैक्ट मेरे पास इनका होगा तो मैं इनसे बात करूंगी, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इनको मेल कर दूं और दूसरा ये ऑप्शन है कि मैं या फिर इनका फॉर्म फिल कर दूं। यहाँ पे नेम आपका रिक्वायर्ड है, जाहिर है। आपकी जो जीमेल आईडी लॉगिन होगी, जिस तरह मेरी ये सबीला फ़ायज़ा के नेम से है, सबीला फ़ायज़ा, ठीक है। तो मैंने यही लॉगिन करनी है, सॉरी मैं यही नेम ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने अपनी मेल ऐड करनी है, तो मेल मैं यही ऐड करूँगी जिससे मैंने साइन इन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में लिखना है आपने आई वॉन्ट गेस्ट पोस्ट ऑन योर साइट, साइट का लिख के। और इसके बाद आप ब्रैकेट में साइट नेम भी लिख सकते हैं। अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप साइट का नेम भी लिखें, ठीक है। साइट का नेम क्यों लिखते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि एडमिन के पास हज़ारों के हिसाब से भी, सैकड़ों के हिसाब से उनके पास साइट्स होती हैं। तो उनको क्या पता हम किस साइट पे उनको कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम साइट का नेम ऐड करते हैं। अगर हम उनको मेल करेंगे ना, तो ये मस्ट है कि आपने साइट का नेम ऐड करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है योर मैसेज, कि आपका मैसेज क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने ये टेम्पलेट रेडी किया हुआ था पहले, मैं इसे कॉपी करूँगी। यही टेम्पलेट मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। कॉपी किया जस्ट मैंने और पेस्ट करके इसे मैंने सेंड कर देना है। यहाँ पे मैंने मेल ऐड नहीं की, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है, तो मैं इनको सिंपली कर दूँगी सेंड। मैं नहीं कर रही, मेरे पास ऑलरेडी है ये। तो इस तरह से आपने सभी साइट्स का करना है। इस तरह ये मैंने कुछ एग्जांपल के लिए मैंने आपको साइट्स का बताया था कि किस तरह से फाइंड करेंगे, किस तरह से हिसाब होगा, ठीक है। दैट इनका आपको रिस्पांस भी आ गया, ठीक है। आपने इनको मेल सेंड कर दिया, इनका रिस्पांस आ गया आपको। तो ये आपको बताएंगे कि हाँ हम गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, और डॉलर्स बताएंगे कि 5, 10, 15, ठीक है। डॉलर्स का बताएंगे कि इतने में हम गेस्ट पोस्ट आपकी लगवा देंगे, ठीक है। तो हमने आगे क्या करना है, थोड़ी उनसे बहस करेंगे, नेगोशिएट करेंगे कि नहीं हमें इतने में नहीं, मतलब अगर $20 में है ना, तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने स्टार्ट करना है हाफ से भी कम से। हाफ मतलब हाफ 10 बनता है, आपने स्टार्ट करना है 5, 6 से, ठीक है। और करके फिर 10 तक डील डन कर लेनी है, तो हो जाता है आपका ये काम। तो क्लियर हो गया है, एडमिन के साथ सारी आपने नेगोशिएट भी कर लिया, आपकी प्राइसेस फिक्स हो गई हैं। आपने प्राइसेस का एक सेक्शन बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 20 में हो रही है तो 20 लिख दो, जितने में भी हो रही है। मैं वैसे मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो जितने में डील डन है आपकी, जाहिर है ये तो आपका क्लाइंट आता है तो आप ये उनको सेंड नहीं करोगे, ठीक है। आपने आगे क्या करना है, आपने आपकी इनके साथ तो डील हो गई है। इसके बाद ये तो एडमिन वाला काम क्लियर है। हम साइट के साथ डील करते हैं तो हमारी अर्निंग होगी कैसे, हमने करना क्या है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अक्सर को ये समझ नहीं आती कि हम डील पहले डन करेंगे एडमिन के साथ या हम क्लाइंट फाइंड करेंगे। देखें, आप एडमिन के साथ डील करोगे तो ही आप क्लाइंट को वो चीज़ दोगे ना, प्रोवाइड करोगे। अब देखें, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपकी शॉप है, अगर आपकी शॉप पे वो प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप क्लाइंट को क्या सेल करोगे। अब आपकी शॉप है, कोई प्रोडक्ट है तो ही कस्टमर आया, उसने बाय किया, आपने वो चीज़ दिखाई, प्रोडक्ट दिखाई है, उसके बाद उसने वो बाय की है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है सेल करने के लिए, आप क्या सेल करोगे, कुछ भी नहीं।
तो ये क्या मतलब, वो तो शॉप ही ना हुई जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, आपने पहले करना क्या है, पहले जिस तरह प्रोडक्ट लेते हैं ना, इसी तरह आप साइट के साथ डील डन करेंगे, एक डाटा कंप्लीट तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो वो ये है कि आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं फिर, ठीक है। क्लाइंट्स को फिर वो साइट्स देनी है कि हाँ मैं ये सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, मैं ये प्रोवाइड करूँगा। जिस तरह हम एक शॉप पे एक प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, इसी तरह हम ये साइट्स एज ए प्रोडक्ट होंगी। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये साइट्स हम क्लाइंट को दिखाएंगे कि ये मेरे पास साइट्स हैं, मैं इन पे आपका आर्टिकल लगवा सकता हूँ। मैं वो भी आपको प्रोसेस समझाती हूँ किस तरह से होगा। आई होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपने पहले साइट्स इकट्ठी करनी है, उनके साथ डील करनी है, या पहले क्लाइंट फाइंड करनी है, ठीक है। क्लाइंट अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, क्लाइंट या कस्टमर आ भी गया तो उसका फ़ायदा ही नहीं है, आपके पास वो चीज़ ही नहीं है जो आपने सेल करनी है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो आपके पास डाटा कलेक्ट हो गया कि ये आपकी होगी एडमिन साइट है, और ये आप लगा लें कि ये एडमिन है आपका, ठीक है। मैं बॉक्सी से जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरह से बना रही हूँ, और ये होगा क्लाइंट। अब जो आपका एडमिन है, आपका एडमिन है, जो एडमिन का मतलब एडमिन साइट होगी, ठीक है। जिस तरह से वो साइट्स थी मैंने आपको दिखाया अभी, एडमिन साइट हो गई। अब मेरी आप अर्निंग कैसे करेंगे, ये क्लाइंट है, ये एडमिन है, हमने करना क्या है यहाँ पे। अब लेट आपका एडमिन साइट वाला तो क्लियर हो गया कि आपने किस तरह से डील रन करनी है, सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया एडमिन साइट्स का, ठीक है। इसके बाद आपने कॉन्टैक्ट भी कर लिया, उनका रिप्लाई भी आ गया, डील भी कंप्लीट डन है, ठीक है। अब आप ये मिड मैन की तरह होंगे, ठीक है। आपकी अर्निंग यहाँ से होनी है, आप एज अ मिड मैन इन दोनों के दरमियान होंगे, ठीक है। तो एडमिन साइट के दरमियान और क्लाइंट के दरमियान आप एज ए मिडमैन काम करेंगे। वो कैसे करना है, आपने एडमिन साइट के साथ तो कांटेक्ट कर लिया, कंप्लीट है आपकी डील डन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट फाइंड करने हैं। इसकी एक अलग वीडियो होगी कि क्लाइंट फाइंड कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, ठीक है। तो आपको क्लाइंट क्या करेगा, आपको क्लाइंट ने देना है आर्टिकल। क्लाइंट ने आपको आर्टिकल दिया, आर्टिकल सेंड करना है साइट एडमिन को, मतलब क्लाइंट ने आपको देना एक आर्टिकल। अच्छा, पोस्ट आपने किसकी करनी, आपने किसी की पोस्ट नहीं करनी, आप एज ए मिडमैन होंगे, पोस्ट होगा आर्टिकल, ठीक है। वो भी किसकी साइट पे, एडमिन की साइट पे। जो एडमिन की साइट होगी, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा आर्टिकल, आप वो आर्टिकल लेंगे और आगे एडमिन को सेंड करेंगे, जिस मेल से आपने कांटेक्ट किया था उसी से जाहिर आप करेंगे, ठीक है। एडमिन अपनी साइट पे उसे पोस्ट करेगा। एडमिन क्या करेगा, आपको लाइव लिंक प्रोवाइड करेगा, आपने ये लाइव लिंक सेंड करना है क्लाइंट को, ठीक हो गया। क्लाइंट को ये साइट है, मैं इसे ओपन करती हूँ। अब मैंने ये पहला आर्टिकल ओपन किया है। अब जब मैं पहले आर्टिकल को रीड करूँगी ना, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लिंक नज़र आएगा। ये देखिए लिंक नज़र आ गया। चांसेस हैं कि मैं जब ये आर्टिकल रीड कर रही हूँ तो मैं इस लिंक पे भी क्लिक करूँ, ठीक है ना। हम सारा फ्री में है, असल में इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। जिस तरह डीए चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप करोगे, फ्री में ही चेक, और दूसरा फ्री में ही आप ट्रैफिक कैसे चेक कर सकते हो। असल में ये काम होता है इन्वेस्टमेंट से, लेकिन मैं जहाँ तक कर सकती थी, मैं मतलब फ्री में, मैंने खुद फ्री से ही स्टार्ट किया है, और फ्री में ही आप डीए चेक कर लो, फ्री में उसकी ट्रैफिक की एस्टिमेशन पता चल जाएगी कि इतनी ट्रैफिक है, ठीक है। ज़ाहिर है फ्री है तो उसमें हर चीज़ तो एग्जैक्ट नहीं हमें मालूम होगी, लेकिन एस्टिमेशन हमें पता चल जाएगी कि इतनी ट्रैफिक है, इतना डीए है, ये वो सारा, ठीक है। तो मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, बट कंप्लीट। इसके बाद बात आ जाएगी, ऑर्डर कंप्लीट तो हो गया, अब उनसे पेमेंट कैसे लेनी है। अब फेसबुक से जो ऑर्डर लेते हैं ना, उसमें बेस्ट वगैरह पे करते हो ना, उस पर ऑर्डर आना ना आना वो एक अलग बात है।
लेकिन फाइवर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फाइवर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, कि इन पे स्कैम नहीं होगा। वो आपको पता है कि आपने काम करके दिया है, आपको पेमेंट मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। अब इनको आपका काम कंप्लीट हो गया, यहाँ से क्लाइंट पे करना है, ठीक है। आपकी इसके साथ जितने में भी डील थी, अब जाहिर है अगर आपकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये साइड आपकी $20 की है, इसके साथ डील आपकी $20 में, आप पे डिपेंड है, आप 25 में इसे सेल करो या आप 40 में सेल करो। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब इनके साथ डील करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं आपको कहती हूँ कि ये आपकी अपनी साइट है, मतलब आपकी ये पर्सनल साइट फिर भी नहीं होनी, ये आपकी नई साइट्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो साइट्स कलेक्ट हैं, आपकी उनके साथ डील है, आप उन पे क्लाइंट का आर्टिकल लगवा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें बताऊं कि आप क्लाइंट अगर आर्टिकल लगवाता है तो उससे क्या बेनिफिट है, और अगर एडमिन अपनी साइट पे लगाता है तो उसे क्या बेनिफिट है। सबसे पहले, क्लाइंट्स ने आर्टिकल दिया, वो क्यों दिया, कोई तो बेनिफिट होगा ना उसमें। क्लाइंट की एक साइट है और हमेशा क्लाइंट की साइट होगी, ठीक है। जो डायरेक्ट क्लाइंट होगा ना, जेन्युइन क्लाइंट, उसकी एक अपनी साइट होगी, वो अपनी साइट को रैंक करवाना चाह रहा होगा। अब मैं आपको इस तरह समझाऊंगी, अगर किसी का यूट्यूब चैनल है, एक नॉर्मल सा चैनल है, वो चाह रहा है कि मेरी प्रमोशन हो जाए, जाहिर है वो एक बड़े चैनल पे जाएगा, उस पर जाके अपनी प्रमोशन करेगा, वो जैसे भी करे। यही हिसाब होगा कि जो एडमिन के साथ हमारी डील होगी, ये एक बड़ी साइट होगी, चाहे ये नॉर्मल साइट है, लेकिन ये उससे भी नॉर्मल साइट होगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, बाज़ औक़ात ये मतलब इक्वल होती हैं, ठीक है। तो क्लाइंट को इसका बेनिफिट क्या होगा कि इस आर्टिकल में उसने अपनी साइट का लिंक ऐड किया होगा। जब आपने पोस्ट लगवानी है ना, आपने पहले एडमिन को कभी भी पैसे नहीं देने, आपने एडमिन को तब पैसे देने हैं जब आपको क्लाइंट पे कर देगा। अगर आप लेट क्लाइंट से एडवांस भी ले रहे हो ना, अगर साइट की ये डिमांड नहीं है कि मुझे एडवांस दो, आपने कभी भी एडवांस नहीं देना, ठीक है। जब आपको क्लाइंट ने, अगर साइट की भी ये डिमांड नहीं है कि मुझे एडवांस दो, ठीक है, और क्लाइंट भी एडवांस नहीं दे रहा आपको, तो आपका जब ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो साइट वाले आपको क्या करेंगे, एडमिन साइट वाले, वो आपको थोड़ा सा टाइम भी देते हैं कि इतने दिन तक पेमेंट हो जानी चाहिए, अदरवाइज वो लाइव लिंक जो होगा वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि लाइव लिंक क्या होता है, सैम्पल क्या होता है। ये वीडियो लेंथी हो जाएगी असल में, इससे मैं अभी वो नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।